गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस पार्ट में हम फ्लामिंगो बुक का थर्ड लेसन डीप वाटर देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं लेसन पर। स्टोरी नेम डीप वाटर अर्थात गहरा पानी। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। विलियम डगलस इस स्टोरी के राइटर हैं। विलियम डगलस वाज बोर्न इन मेन, मिनेसोटा। विलियम डगलस का जन्म मेन, मिनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, he spent 2 years teaching high school in यकीमा। अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में कला स्नातक करने के बाद उन्होंने यकीमा में हाई स्कूल पढ़ाने में अपने 2 वर्ष बिताए। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career। हालांकि इससे वह थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे और उन्होंने कानूनी कैरियर बनाने का फैसला लिया, डिसाइड किया था। He met Franklin D. Roosevelt at LA and became an advisor and friend to the president। वह एल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले और राष्ट्रपति के सलाहकार और मित्र बन गए। डगलस was a leading advocate of individual rights। डगलस व्यक्तिगत अधिकारों के प्रमुख वकील थे। He retired in 1975 with a term justice 36 years and remains the longest service justice in the history of the court। वह 1975 में 36 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और अदालत के कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले न्यायाधीश बने। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट is taken from of Men and Mountains by विलियम ओ डगलस। निम्नलिखित अंश विलियम ओ डगलस द्वारा लिखी गई या लिखित ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। इट रिवल्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन ए स्विमिंग पूल। वह बताता है कि कैसे एक युवा लड़का विलियम डगलस एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही गए थे या लगभग डूब ही गया था। इन दिस ऐसे ही टॉक अबाउट हिज फेयर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। इस निबंध में वह पानी के खुद के डर के बारे में बात करता है, बताता है और उसके बाद उसने आखिरकार कैसे इस पर विजय प्राप्त की, इस पर कैसे काबू पाया, वह यह भी बताता है। नोटिस हाउ द autobiographical part of the selection is used to support
his discussion of fear. ध्यान दें कि चयन के आत्मकथात्मक भाग का उपयोग भय की चर्चा का समर्थन करने के लिए कैसे किया जाता है। अर्थात ध्यान देना है कि चयन के आत्मकथात्मक भाग का उपयोग भय की चर्चा का समर्थन करने के लिए कैसे किया जाता है। स्टोरी। It had happened when I was 10 or 11 years old. यह तब की बात है जब मैं 10 और 11 साल का था। I had decided to learn to swim. और मैंने तैरने का फैसला किया था। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. यकीमा में YMCA में एक तालाब था, एक पूल था जो बिल्कुल सही अवसर प्रदान करता था या मेरे लिए एक अवसर प्रदान करता था। द यकीमा रिवर वाज ट्रीचरस। यकीमा नदी जोखिमपूर्ण थी या कह सकते हैं विश्वासघातनी थी। मदर कंटिन्यूसली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। माँ ने लगातार इसके खिलाफ चेतावनी दी थी और नदी में डूबने वाले प्रत्येक घटना को मेरे दिमाग में ताज़ा रखा था। मतलब जो नदी में डूब जाता था उसकी जो घटना, प्रत्येक घटना को विलियम और डगलस अपने दिमाग में ताज़ा रखते थे। बट द YMCA पूल वाज सेफ। किंतु YMCA तालाब सुरक्षित था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. यह उथले सिरे पर 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरे सिरे पर यह 9 फीट गहरा था और इसका ढलान क्रमशः बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। I got a pair of water wings and went to the pool. मैंने एक जोड़ी पानी में तैरने वाले पंखों को लिया और मैं पूल में चला गया। I hated to walk. मुझे नफरत थी चलने में। Naked into it. मुझे नंगे पैर चलने से नफरत थी। एंड सो माई स्किनी लेग्स। और मुझे नफरत थी अपने पतले पैरों को दिखाने में। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। किंतु मैंने अपने अभिमान को बस में किया और ऐसा ही किया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। हालांकि शुरू से ही मुझे पानी से डर लगता था जब मैं इसमें होता था, जब भी मैं पानी में होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। यह शुरू तब से हुआ जब मैं 3 और 4 साल का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। He and I stood together in the surf. वह और मैं एक साथ समुद्र के किनारे पर खड़े हुए थे। I hung on to him. मैं उनको पकड़े हुए था। Yet the waves knocked me down and swept over me. फिर भी
लहरों ने मुझे झपटकर मुझे नीचे गिरा दिया था। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फादर लफ्ट बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। पिताजी हंसे, किंतु प्रबल लहरों की शक्ति ने मेरे हृदय में एक दहशत पैदा कर दी थी, डर पैदा कर दिया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memory and stirred childish fear। मेरे YMCA के पूल वाले परिचय ने मेरी अप्रिय यादों को तथा बचपन के डर को ताज़ा कर दिया था। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही देर में मैंने अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने नए तैरने वाले पंखों के साथ थपथपाया। वाचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई अपिंग देम, दूसरे बच्चों को देखकर मैंने उन्हीं की नकल करने के जैसे सीखने का कार्य किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिनों में ऐसा 2 और 3 बार किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एस इन द वाटर व्हेन द मिसएडवेंचर हैपन, जब मैंने पानी में सुगमता महसूस शुरू की, तभी एक घटना घट गई, अर्थात दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं उस पूल में गया जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी रुका हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, जो टाइल वाला उस पूल का तल था वह एक बाथटब के जैसे सफ़ेद और बिल्कुल साफ था। आई वॉज टाइम्ड अबाउट गोइंग इन एलोन, मुझे अकेले अंदर जाने में डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं दूसरे की प्रतीक्षा करने के लिए पुल के एक किनारे पर बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय probably 18 years old, मुझे वहाँ ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि एक बड़ा हट्टा कट्टा लड़का वहाँ आया जो लगभग 18 साल का था। He had thick hair on his chest, उसके सीने पर घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen, वह एक सुंदर शारीरिक नमूने के जैसे था। With legs and arms that showed rippling muscles, जिसके हाथ व पैरों की मांसपेशियां सुडौल दिख रही थीं। He yelled, वह चिल्लाया, हाय स्किनी, ये पतले लड़के, हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा, या तुम्हें पानी में नीचे फेंकना कैसा लगेगा।
But that with that he picked me up and tossed me into the deep end. इसके साथ ही उसने मुझे उठाया और गहरे छोर पर टॉस्ट फेंक दिया, पटक दिया। I landed in a sitting position. मैं बैठने की स्थिति में नीचे गिरा। Swallowed water. मैं पानी निगल गया था, मैंने पानी निगल लिया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही मैं नीचे जाने लगा था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन अभी तक दिमागी रूप से मैं भयभीत नहीं हुआ था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, नीचे जाते समय रास्ते में मैंने एक योजना बनाई। When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. कि जब मेरे पैर नीचे तल से टकराएंगे तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा और तल पर सपाट लेट जाऊंगा और हाथ फैलाकर अर्थात तैरकर पूल के किनारे तक आ जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, मुझे ऐसा लगा कि नीचे जाने में देर लगी। दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 19, मुझे वह 90 फुट के जैसे लगे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बर्स्ट, इससे पहले कि मैं नीचे तल को छूता मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समॉन्डेड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्पिनिंग अपवर्ड, लेकिन जब मेरे पैर तल से टकराए तो मैंने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करके समेट के जो जैसा कि सोचा था वैसा ही किया और ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैंने कल्पना की थी कि मैं एक कॉर्क की तरह, एक ढक्कन की तरह सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टीड, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग बट वाटर, मुझे और कुछ नहीं दिखा तो केवल पानी। वाटर डेट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, जो गंदा पीले रंग का था। आई गिरे पैनिकली, मैं घबरा गया था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, मैंने अपने हाथ बाहर निकाले जैसे कि मैं किसी रस्सी को पकड़ना चाहता था, किंतु मेरे हाथों में आया तो सिर्फ पानी। आई वाज स्पोकटिंग, मेरा दम घुटने लगा था। आई ट्राई टू एल बट नो साउंड केम आउट, मैंने प्रयास किया चिल्लाने का किंतु आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर निकल आईं। बट नॉट माई माउथ, किंतु मेरा मुँह पानी से बाहर नहीं निकला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.